देखिए, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अमेरिका कैसे पीछे भाग रहा है। ईरान ने सीधे मिसाइल दाग दी है अमेरिका के ही कई शहरों में। अमेरिका हो रहा है पूरी तरह तबाह। इजराइल पहले ही अपना हाथ खड़ा कर चुका है। अब आगे की डिबेट में सुनिए क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। हार्मुज स्ट्रेट से वैश्विक तेल सप्लाई पर ईरानी पहरे ने कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है, जिससे पूरे विश्व के कुछ हिस्सों में हाहाकार मच चुका है। लोग तेल और गैस के लिए लाइन लगाने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि इसके लिए वह खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि इसका ठिकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अन्य देशों से इस युद्ध में शामिल होने की अपील की है, जिसके बाद चाइना की ओर से एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की बात करते नजर आ रहे हैं, जिससे इस जंग की दिशा बदलती हुई कुछ दिखाई दे रही है। और जंग के 24वें दिन मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के साथ चल रही इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यही नहीं, जंग के 24वें दिन भी अमेरिका और सऊदी अरब में मिसाइलों और ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान की रक्षा परिषद ने गंभीर चेतावनी दी है कि अगर उसके तटों या द्वीपों पर हमला होता है तो वह पूरे गल्फ में बारूदी सुरंगें बिछा देगी। अब तक केवल हार्मुज जलडमरू मध्य से प्रभावित होने से ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अगर फारस की खाड़ी भी बंद हो जाती है तो पूरी तरह से व्यापार को दोहरा झटका लगेगा, जो पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। इसी बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा ऊर्जा संकट 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज को खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके जवाब में ईरान के आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अगर उनके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया तो ये इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद उन सभी पावर स्टेशनों पर हमला करेंगे जो अमेरिकी ठिकानों को ऊर्जा सप्लाई करते हैं। इससे यह तो साफ हो गया है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस जंग में शामिल होने की जो अपील की है, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का पूर्णतः रूप ले सकता है। इस स्थिति को देखते हुए चीन ने भी भारी चेतावनी दी है कि यदि यह जंग आगे बढ़ती है तो पूरा क्षेत्र एक खतरनाक चक्र में फंस सकता है, जहां से निकलना शायद बेहद ही मुश्किल होगा। वहीं रूस ने भी चिंता जताई है, खासकर परमाणु ठिकानों पर हो रहे हमलों को लेकर। क्रेमलिन के प्रवक्ता डेमेट्री पेस्को ने कहा कि ईरान के बूशेहर परमाणु संयंत्र के पास हमले बेहद खतरनाक हैं और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और इसी के चलते उन्होंने ईरानी ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमलों के 5 दिनों के लिए रोकने का निर्देश दिया है, ताकि वार्ता को सफल बनाया जा सके। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आईआरजीसी से जुड़ी एक एजेंसी के अनुसार ट्रंप के साथ कोई सीधा और प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाया है। एजेंसी का कहना है कि जब अमेरिका को यह जानकारी मिली कि ईरान पश्चिम एशिया के सभी पावर स्टेशनों को निशाना बना सकता है, तब उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है, क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा? और अमेरिका पीछे हट रहा है, क्या यह जंग खत्म होने की ओर बढ़ रहा है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अगर बातचीत सफल होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।